चलिए, ये आपका है नया चैप्टर बहुलक पॉलीमर्स, अध्याय आपका 29 है। ठीक है, तो लिखिए, पहला हेडिंग ही डालिएगा, नहीं पहला हेडिंग डालिएगा बहुलकीकरण। अच्छा, हेडिंग डाल लीजिए बहुलक पहले, हाँ बहुलक हेडिंग डालिए, वही लिखिए। बोले, लिखो, उच्च अणुभार वाले, उच्च उच्च कुछ नहीं गधे, उच्च उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले ऐसे बृहद अणु, ऐसे बृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से निर्मित होती है, उसे बहुलक कहते हैं। क्या बायो का क्लास नहीं चलता क्या? आधा सर बोलते हैं, आधा सुनाइए नहीं पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं, बताएंगे नहीं कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं बताते हैं सर जी, कान के हुए ना चलिए, अच्छा ठीक है। नाना लगते हैं, नाना मामा पूछे थे सर जी, बोले हम उनके नाना लगते हैं, हमारे चाचा जी के नाना हैं। लिखो लिखो, बोले, यह प्रक्रिया, हाँ यह प्रक्रिया बहुलकीकरण, कहते हैं। नहीं लाला, यह प्रक्रिया हो गया, हाँ बहुलकीकरण कहते हैं। देखिए, बहुलक शब्द की उत्पत्ति पॉली और हो गया, पॉलीमेरोस पॉली अलग लिखिएगा, कामा करके मेरोस लिखिएगा, हाँ मेरोस, मैं नहीं, मेरोस से लिया गया है। पॉली मतलब अधिक, तथा मेरोस मतलब होता है इकाई, जिसको सिंपल वर्डों में हम बोलते हैं पार्ट्स और मैनी। का अर्थ है इकाई। हो गया, थोड़ा सा हमको विद्या दिखाइएगा, कोई लाया है केमिस्ट्री का? अच्छा रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हो गया, छोड़िए। अब लिखिएगा, बहुलकों का वर्गीकरण, चलो लिखिए आगे, लिखो, हाँ लिखिए, नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक हो गया।
प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जो प्रकृति में वनस्पति तथा जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। लिख लीजिए, देखिए वे बहुलक, लिखिए वे बहुलक जो प्रकृति में वनस्पति अथवा जीव कोशिकाओं में, वनस्पति अथवा जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। वनस्पति में अभी इतने पीछे हो, फिर से बोल दे क्या एक बार? वे बहुलक जो प्रकृति में, हो गया, वनस्पति अथवा जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। जैसे स्टार्च, सेलुलोस, स्टार्च कामा सेलुलोस कामा प्रोटीन, सेलुलोस कामा प्रोटीन कामा न्यूक्लिक अम्ल, सेलुलोस कामा प्रोटीन कामा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं, समझे? हाँ, जो भगवान ने हमको दिया वो। चलो अब लिखिएगा संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, ए बाबू शटर थोड़ा सा खोल दो इसको, ये वाला थोड़ा नीचे कर दीजिएगा उसको थोड़ा सा। संश्लेषित बहुलक, मेरा साउंड डबलिंग हो रहा है। हाँ ठीक है, रहने दो, रहने दीजिए। जैसे जो साउंड है वो डबलिंग हो रहा है। हाँ लिखिए संश्लेषित बहुलक, लिख लोगे ना? संश्लेषित बहुलक, हाँ इसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गया। लिख लीजिए, इसके बारे में लिखिए सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखिए कम अणुभार वाले, लिखिएगा कम अणुभार वाले यौगिकों में मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण लिखिए नायलॉन कामा बैकेलाइट, हाँ बैकेलाइट हो गया। संश्लेषित रबड़ कामा डेक्रॉन
डिक्रॉन हो गया, आदि कर लीजिए। अब लिखिएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। देखिए इसमें लिखिएगा, इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, SEMI, सेमी, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, SEMI, सेमी हो गया, सिंथेटिक लिख लो SYNTHETIC, हाँ सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गया। अब लिखिए ये प्राकृतिक बहुलकों से, ये प्राकृतिक बहुलकों से, ये प्राकृतिक बहुलकों से रासायनिक परिवर्तन द्वारा, रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं, द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे सेलुलोस, एडिंग डालेंगे सेलुलोस, हाँ सेलुलोस, सेलुलोस हो गया, कामा, कामा ए बच्चा पूरा लिखिए सेलुलोस डाई एसीटेट, सेलुलोस डाई एसीटेट, हाँ कामा सेलुलोस नाइट्रेट, सेलुलोस नाइट्रेट, सेलुलोस नाइट्रेट हो गया। अब लिखिएगा अभी वैसे और भी भाग होते हैं, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण इनका किया जाता है, प्रत्यास्थता बहुलक और रेशेदार बहुलक, ताप सुन्मय बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, ठीक है बहुत सारे होते हैं। और भी बहुलक पड़े हुए हैं, जैसे पॉलीथीन, ये भी बहुलक होते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ। रबड़ क्या होता है इसके बारे में, तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पॉलीथीन के बारे में, ठीक है। हाँ तो हेडिंग डालिएगा पॉलीथीन,